नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी ट्रक ड्राइवर की है। यह कहानी है सुरेश की, एक ट्रक ड्राइवर की जिसकी जिंदगी अचानक एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। सुरेश के लिए हर सफर एक रोजमर्रा की तरह था। सड़कों का शोर, रात का अंधेरा और दूर दूर तक फैले सुनसान रास्ते। पर एक रात उसके सफर में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हिमाचल के एक गांव के सुनसान रास्तों पर सफर करते हुए सुरेश का सामना एक रहस्यमयी सफेद साड़ी पहने औरत से होता है। एक भयानक हादसे के बाद सुरेश को लगता है कि उसने उस डरावनी मुलाकात को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो आत्मा उसके साथ साए की तरह चिपक जाती है। अब सुरेश को न केवल अपने डर का सामना करना है, बल्कि उस आत्मा की रहस्यमयी कहानी को भी समझना है जो उसकी जिंदगी में बसी है। दोस्तों, अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अपना नाम और आप कहां से हैं ये भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात का अंधेरा घना हो चला था। सुरेश का ट्रक पंजाब की सड़कों पर अकेला दौड़ रहा था। चारों तरफ खामोशी थी, बस ट्रक का इंजन गरजता हुआ आवाज करता जा रहा था। सुरेश को यूं रात में ड्राइविंग करना अच्छा लगता था। कम भीड़, कम शोर शराबा। उसे सड़कों के मोड़, हरे भरे खेत और सड़क के किनारे झूमते हुए पेड़ सब याद थे। आज भी कुछ वैसा ही था, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। ओए, इतना सन्नाटा क्यों है आज? सुरेश ने खुद से बुदबुदाया। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें बस खड़खड़ की आवाज आई। उसने रेडियो को थपथपाया, लेकिन आवाज नहीं बदली। ससुरा, रेडियो भी आज ही खराब होना था, उसने गुस्से में कहा और रेडियो बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी दिखी। सुरेश ने सोचा कि शायद उसे मदद की जरूरत होगी, पर जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह औरत गायब हो गई। बाप रे, ये क्या देखा मैंने? सुरेश ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। सुरेश ने अपने माथे से पसीना पोंछा और ट्रक की रफ्तार थोड़ा बढ़ा दी। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद नींद की वजह से कुछ गड़बड़ देख लिया होगा। वो सड़कों पर इतना चलता कि कभी कभी उसका दिमाग थकान में खेल करने लगता था। कुछ किलोमीटर और चला तो सामने सड़क पर फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। इस बार वो बिल्कुल करीब खड़ी थी, ठीक सड़क के बीचों बीच। सुरेश ने एकदम से ब्रेक लगाए, लेकिन औरत ने कोई हरकत नहीं की, जैसे कि वो वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही हो। ओ बहन जी, आपको यहां खड़े होने का कोई मतलब है क्या? सुरेश ने ट्रक की खिड़की से झांक कर चिल्लाया। जवाब में औरत ने बस एक लंबी ठंडी नजर सुरेश पर डाली और धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो सुरेश के शरीर में एक सिहरन पैदा कर गया। सुरेश ने ट्रक पीछे हटाने का सोचा, लेकिन ट्रक का इंजन एकदम से बंद हो गया। बार बार कोशिश करने पर भी वो ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। सड़क सुनसान थी, बस सामने खड़ी वो औरत। ओ बाप रे, ये क्या मुसीबत है, उसने कांपते हुए खुद से कहा। तभी उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, जैसे कोई उसकी खोपड़ी के अंदर ही बोल रहा हो। आवाज, सुरेश, कहां जा रहे हो? मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सुरेश को ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। उसने जल्दी जल्दी जेब से ताबीज निकाला और अपने गले में पहना। उसने अपने दादाजी से सुना था कि ऐसे ताबीज बुरी आत्माओं से बचाते हैं, पर उसकी उम्मीद टूट गई जब उसने ट्रक के शीशे में देखा वही औरत अब उसकी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें काली और खाली थीं और चेहरा सफेद, जैसे कि उसमें जान न हो। तुम बच नहीं सकते सुरेश, औरत की आवाज ने एक भयानक सिहरन पैदा की। सुरेश ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे लगा कि फुसफुसाहटें कम होने लगी हैं। उसने डरते हुए एक आंख खोली और देखा कि अब सड़क खाली है और औरत गायब हो चुकी है। लेकिन ट्रक अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरा।
चारों तरफ अंधेरा था और सुनसान रास्ते पर कोई और गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसने ट्रक का बोनट खोला, कुछ तारों को इधर उधर किया और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक का इंजन गरजा और सुरेश ने बिना पीछे देखे जल्दी से ट्रक में बैठकर रास्ता पकड़ लिया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। ट्रक के अंदर हवा में एक ठंडापन था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। उसकी आंखों के कोनों से उसे अजीब अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं और हर कुछ मिनट में उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तभी उसे पीछे सीट से किसी के हंसने की आवाज आई, एक हल्की डरावनी हंसी। उसने शीशे में देखा पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि ट्रक में वो अकेला नहीं है। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने हाथों से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और बुदबुदाने लगा, हनुमान जी मेरे साथ हो, बचा लो मुझे इस मुसीबत से। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वो हंसी गूंजती रही, उसके कानों में जैसे ठंडी बर्फीली सुइयां चुभा रही हों। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसने ब्रेक लगाए और ट्रक रुक गया। अब क्या मुसीबत है? वो बुरी तरह कांपते हुए खुद से बुदबुदाया। उसने हेडलाइट्स को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक से उसके सामने का शीशा धुंधला होने लगा, जैसे किसी ने उस पर उंगलियों से लिखा हो। शीशे पर शब्द, मुझे वापस ले चलो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। सुरेश का सांस गले में अटक गया। वापस ले चलो? कहां वापस ले चलूं? उसने खुद से कहा, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे याद आया कि वो कुछ महीनों पहले इसी ट्रक को लेकर हिमाचल के एक गांव गया था, जहां एक दुर्घटना हुई थी। सुरेश ने ध्यान से याद किया। उस रात को एक एक्सीडेंट हुआ था। उसने किसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था जो अजीब हालत में सड़क के किनारे खड़ी थी। जब वो रुका था तो उसे पता चला कि वो औरत ट्रक की चपेट में आ गई थी। उस घटना के बाद उसने ये ट्रक तुरंत छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसे दोबारा यहीं ट्रक ड्राइव करने का काम मिल गया था। अब सुरेश को महसूस हो रहा था कि वही औरत की आत्मा उसके साथ है, जो शायद बदला लेना चाहती है या अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। तो क्या ये वही आत्मा है? उसने सोचा, और अब वो जान गया था कि उसे क्या करना है। उसे उस गांव में वापस जाना होगा जहां उस औरत की मौत हुई थी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसने ट्रक को स्टार्ट किया और पीछे मुड़कर उस गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो गांव की तरफ बढ़ा, उसे हर मोड़ पर डरावनी चीजें दिखने लगीं। कभी अचानक सड़क के किनारे खड़ी हुई औरत, कभी हंसते हुए बच्चे जो अचानक से गायब हो जाते। उसकी हर सांस भारी होने लगी। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचता गया, आत्मा की फुसफुसाहटें और तेज होती गईं, जैसे कि वो चाहती हो कि वो जल्दी से वहां पहुंचे। सुरेश अब अपनी सोच पर पूरी तरह से भरोसा खो चुका था। बस उसे इतना पता था कि अगर वो नहीं रुका तो शायद ये आत्मा उसे भी अपनी दुनिया में खींच लेगी। गांव में पहुंचते ही उसने एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ट्रक रोक दिया। वही जगह थी जहां उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था। अचानक से ट्रक के अंदर भयानक ठंड छा गई और सामने शीशे पर फिर से उंगलियां चलने लगीं। शीशे पर शब्द, अब मुझे आजाद करो। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता था। अचानक हवा में एक हल्की सी रोशनी सी उठी और उस रोशनी के साथ ही ट्रक में सब शांत हो गया। सुरेश ने राहत की सांस ली। उसे महसूस हुआ जैसे कोई बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया है। वह ट्रक से नीचे उतरा और उस पीपल के पेड़ के सामने हाथ जोड़ दिए। उसे लगा जैसे वो आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उसके बाद उसने ट्रक में बैठकर अपनी राह पकड़ ली। लेकिन उस रात के बाद वो कभी उस रास्ते पर नहीं लौटा। सुरेश ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। वो रात उसकी जिंदगी में एक ऐसा डर बनकर बैठ गई थी जिसे वो कभी भुला नहीं पाया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले कुछ हफ्तों में सुरेश ने देखा कि उसके ट्रक के अंदर चीजें अजीब सी लगने लगी थीं। वो सोचता था कि उसने उस आत्मा को छोड़ दिया है, लेकिन ट्रक के हर सफर में उसे वही ठंडापन, वही फुसफुसाहटें महसूस होती थीं।
कई बार उसे ट्रक के शीशे में कुछ धुंधले अक्स दिखते, जैसे वो औरत अभी भी उसके आसपास हो। एक रात उसने ट्रक को ठीक करवाने का फैसला किया, यह सोचते हुए कि शायद ट्रक में कोई दिक्कत है जिससे वो परेशान हो रहा है। वह एक पुराने मैकेनिक के पास गया जो ऐसी चीजों में यकीन रखता था। मैकेनिक: भाई, यह ट्रक ठीक होने वाला नहीं है, इस पर किसी आत्मा का साया है, इससे जितनी दूर हो सके उतनी दूर हो जा। मैकेनिक ने उसे सलाह दी कि वो इस ट्रक से छुटकारा पाले, लेकिन सुरेश के लिए यह आसान नहीं था। यह ट्रक ही उसकी रोजी रोटी थी। उसने सोचा कि शायद यह सब उसके मन का वहम है। उसने अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन हर रात को जब वह अकेला सफर करता, उसे वहीं फुसफुसाहटें सुनाई देती। फुसफुसाहट: सुरेश, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मैं हर सफर में तुम्हारे साथ हूं। सुरेश की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसने कई बाबाओं पुजारियों से मिलकर ताबीज लिए, मंत्र जाप किए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। एक दिन उसने आखिरकार तय किया कि वो ये ट्रक बेच देगा और दूसरा काम देखेगा। लेकिन जिस दिन उसने ट्रक बेचने का फैसला किया, उसी रात उसे एक सपना आया। उस सपने में वही औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सुरेश की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा साथ छोड़ने की सोच भी मत, मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं। सुरेश का सपना इतना भयानक था कि वो पसीने में डूबा हुआ जाग गया। उसने महसूस किया कि शायद अब वो इस ट्रक से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। उसके दिल में डर और अकेलापन गहराता गया और धीरे धीरे वो सड़कों पर ड्राइविंग करते हुए खुद से बातें करने लगा, जैसे वो आत्मा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। समय के साथ सुरेश के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। गांव के लोग उसे देखकर कहते, सुरेश पर तो कोई साया है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब सुरेश का हर सफर एक सन्नाटे में गुजरता है। हर रात उसे किसी की आंखें अपने ऊपर महसूस होती हैं। उसने शायद उस आत्मा को आजाद करने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद उस आत्मा की कैद में आ चुका था। और आज भी पंजाब की सड़कों पर जब रात को सुरेश का ट्रक गुजरता है, तो लोग कहते हैं कि उस ट्रक में सिर्फ सुरेश नहीं, बल्कि कोई और भी सफर करता है। सुरेश अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां वो खुशमिजाज और मिलनसार था, अब वो हर वक्त गुमसुम और खोया खोया रहता। उसके गांव के लोग, रिश्तेदार, यहां तक कि उसके परिवार वाले भी उससे दूर दूर रहने लगे। उसकी पत्नी ने उसे कई बार पूछा कि उसे क्या तकलीफ है, लेकिन सुरेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस हर बार ये कहता, कुछ नहीं, बस काम का तनाव है। लेकिन उसके चेहरे का डर हर किसी को दिखता था। हर रात जब सुरेश अपने ट्रक में बैठता, उसे महसूस होता जैसे उसकी अपनी परछाई उसके साथ नहीं चल रही। उसे ऐसा लगता जैसे ट्रक की पिछली सीट पर कोई बैठा है, चुपचाप उसे घूर रहा है। कई बार उसने शीशे में देखा भी, पर हमेशा कुछ नहीं मिलता। पर उस खौफनाक एहसास से वो कभी उभर नहीं पाया। एक रात की बात है, सुरेश ने अपने ट्रक को शहर के बाहर वाले हाईवे पर दौड़ाया। वो किसी तरह अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो रात बाकी रातों से अलग थी। जैसे ही वो एक सुनसान जगह से गुजरा, उसके ट्रक का इंजन अचानक रुक गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक हिला तक नहीं। सुरेश घबरा गया और ट्रक से बाहर निकल आया। उसने अपने चारों तरफ देखा। चारों ओर अंधेरा और गहरी खामोशी थी। दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी और आसपास बस सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उसे लगा कि ट्रक के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। वह झट से ट्रक की तरफ मुड़ा और खिड़की में झांका। ट्रक की पिछली सीट पर वही सफेद साड़ी में औरत बैठी थी। उसकी आंखें सुरेश को घूर रही थीं, जैसे वो इंतजार कर रही हो कि सुरेश उससे कुछ कहे। सुरेश ने कांपते हुए कहा, तुम्हें चाहिए क्या? मैंने तो तुम्हें छोड़ने की कोशिश की थी, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? औरत ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते सुरेश। तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की थी, पर मैं अब तुम्हारा हिस्सा बन चुकी हूं। मैं तुमसे कहीं नहीं जाऊंगी। सुरेश की रूह कांप गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बुरी तरह से फंस चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, तू क्या चाहती है मुझसे? औरत ने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी मौत यूं ही नहीं हुई थी।
मुझे एक हादसे के नाम पर मार दिया गया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी जिंदगी का ये सच कभी सामने नहीं आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, लेकिन अब वो जान चुका था कि उसे इस आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो गांव लौटा और उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसने आग जलाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसने उस औरत के परिवार को ढूंढने की कोशिश की ताकि वो उन्हें न्याय दिला सके। कई महीने लगे, पर धीरे धीरे सुरेश को महसूस होने लगा कि आत्मा की उपस्थिति कम हो रही है। आखिरकार एक दिन वो ट्रक पर अकेला महसूस करने लगा। फुसफुसाहटें बंद हो चुकी थीं और उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसने आखिरी बार उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर हाथ जोड़े और कहा, मैंने जितना हो सका किया है। उम्मीद है कि तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल गई होगी। सुरेश की जिंदगी में कुछ बदलाव आ गए थे। वो अब पहले जैसा खुशमिजाज इंसान नहीं रहा, लेकिन उसने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। लेकिन जब भी रात को सड़कों पर ट्रक दौड़ाते हुए उसे कोई परछाई दिखती, उसका दिल हल्के से धड़क उठता, जैसे वो जानता हो कि भले ही उस औरत की आत्मा उसे छोड़ चुकी हो, पर उसकी यादें कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। सुरेश की जिंदगी दोबारा पटरी पर आने लगी थी। उसने एक नए ट्रक में काम शुरू किया और अब अक्सर दिन के समय ही सफर करने लगा। लेकिन कुछ चीजें बदल चुकी थीं। अब उसे रात के अंधेरे में अकेले ड्राइव करने में वो मजा नहीं आता था। एक अजीब सी बेचैनी हमेशा उसके साथ चलती, मानो कहीं कुछ छूट गया हो या कोई उसे देख रहा हो। लेकिन एक रात जब मजबूरी में उसे देर रात तक सफर करना पड़ा, पुरानी यादें फिर से उभर आईं। सुरेश का ट्रक एक सुनसान हाईवे पर दौड़ रहा था, जहां चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। वो गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक उसकी हेडलाइट्स ने सड़क के किनारे किसी को खड़े देखा। सुरेश ने जैसे ही ध्यान से देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वही सफेद साड़ी पहने एक परछाई सड़क के किनारे खड़ी थी। उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या ये उसकी कल्पना थी या सचमुच वो औरत फिर लौट आई थी? इस बार सुरेश ने गहरी सांस ली, ट्रक की गति कम की और हिम्मत करके उस परछाई के पास जाकर ट्रक रोक दिया। लेकिन जब उसने शीशे से बाहर झांका तो वहां कोई नहीं था। चारों ओर बस सन्नाटा था। उसने महसूस किया कि शायद यह डर अब हमेशा के लिए उसकी यादों में बसा रहेगा, चाहे आत्मा को शांति मिल चुकी हो। तभी उसकी ट्रक के रेडियो पर अचानक खड़खड़ाहट की आवाज आई और एक पुरानी धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी। सुरेश, शुक्रिया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि आत्मा अब वास्तव में शांति पा चुकी थी और यह सिर्फ उसे अलविदा कहने आई थी। सुरेश ने सिर झुकाया, रेडियो को बंद किया और ट्रक में बैठकर अपने सफर को आगे बढ़ाया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद अब उसे पता था कि वो अकेला नहीं है, बल्कि किसी की दुआओं के साथ आगे बढ़ रहा है। उस रात के बाद उसने कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और वो सफर हमेशा के लिए उसे एक नई शुरुआत और एक पुरानी याद बनकर रह गया। सुरेश के लिए वो रात एक नई शुरुआत थी। भले ही उसने अपने भीतर उस खौफनाक अनुभव को समेट रखा था, लेकिन अब उसके दिल में शांति थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी उसे एक और मौका दे रही है। धीरे धीरे उसकी हिम्मत वापस आने लगी और उसका आत्मविश्वास लौट आया। कुछ ही दिनों में सुरेश की जिंदगी में फिर से हंसी और खुशी लौटने लगी। अब उसे सफर करते समय पहले की तरह डर नहीं लगता था। उस अनुभव ने उसे एक नई समझ दी थी कि दुनिया में सिर्फ वही नहीं जो आंखों से दिखाई देता है, बल्कि बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से परे है। वो अक्सर दोस्तों के साथ बैठकर अपनी कहानी सुनाता, लेकिन एक नए अंदाज में। उसकी बातों में अब डर नहीं बल्कि रहस्य और रोमांच का एहसास होता। वह कहता, उसने मुझे डराया नहीं बल्कि मुझे सिखाया कि कभी कभी अनदेखे अतीत का सामना करना भी जरूरी होता है। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान होते, पर किसी ने सच में उसे नहीं समझा। एक दिन जब वो अपने पुराने ट्रक के बारे में सोच रहा था, उसने फैसला किया कि वह उस ट्रक को एक मंदिर में दान कर देगा। उसने उस ट्रक को साफ करवाया और गांव के मंदिर में जाकर पुजारी को सौंप दिया।
उसने कहा, इस ट्रक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब इसे किसी और के लिए शुभकामना के रूप में छोड़ना चाहता हूं। पुजारी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने डर पर काबू पा लिया है बेटा। इस अनुभव को अपने साथ रखना और हमेशा याद रखना कि जिस दिन हम अपने डर को जीत लेते हैं, उसी दिन हम अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत पाते हैं। वो दिन सुरेश के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। उसने उस मंदिर से बाहर निकलते वक्त एक आखिरी बार ट्रक को देखा और उसके दिल में हल्का सा सुकून महसूस हुआ। वो जानता था कि उसके सफर में अब और भी कई चुनौतियां होंगी, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। आखिरकार सुरेश अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, नए रास्तों पर, नए सफरों पर हर बार जब भी वो किसी सुनसान सड़क पर अकेला सफर करता, वो मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखता और मन ही मन कहता, शुक्रिया साथी, तुम्हारे साथ ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। सुरेश की जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर हो चली थी। उसने अपने नए सफरों में कई दोस्त बनाए और हर सफर में उसे एक नई खुशी और सुकून का एहसास होता। वो अब सफर के बीच बीच में लोगों से बातचीत करता, उनके किस्से सुनता और अपने किस्से साझा करता। धीरे धीरे उसका नाम आसपास के गांवों में एक कहानीकार के रूप में भी मशहूर होने लगा। हर किसी को उसकी रहस्यमय और डरावनी कहानियां सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता था। हर बार जब वो किसी गांव में रुकता, लोग उसे घेरे में लेकर बैठ जाते और वो अपनी ट्रक वाली कहानी एक नए अंदाज में सुनाने लगता। वो कहता, ये दुनिया जितनी हकीकत में है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। कभी कभी वो हमें वो सब दिखा देती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, और जो चीजें हमें डरा सकती हैं, वही हमें सिखा भी सकती हैं। धीरे धीरे सुरेश ने अपनी कहानी से डर और अंधविश्वास को नहीं, बल्कि साहस और समझ को फैलाने का काम शुरू कर दिया। उसने लोगों को सिखाया कि डर को एक नई सोच और समझ से देखा जाए। लोग अब सुरेश से न केवल कहानी, बल्कि जीवन के अनुभव और सीख पाने के लिए भी मिलने आते थे। सुरेश का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने एक दिन महसूस किया कि उसकी कहानी अब केवल उसका नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन चुकी है जिसने अपने डर का सामना किया और उससे कुछ सीखा। वो कहता, डर चाहे किसी भी रूप में आए, अगर हम उसका सामना करते हैं तो वही हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है। आखिर में सुरेश ने खुद को और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे दी। उसकी कहानियां अब सिर्फ गांवों में नहीं, बल्कि दूर दूर तक पहुंच चुकी थीं। और हर बार जब वो सफर में अकेले चलता, उसकी मुस्कान उस अजीबोगरीब अनुभव के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती, जिसने उसे न सिर्फ डर पर विजय दिलाई, बल्कि एक नई जिंदगी भी दी। इस तरह सुरेश अपने सफरों में चलता रहा, नए नए लोगों से मिलता रहा, उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद और हिम्मत का दिया जलाता रहा। और जब भी किसी सुनसान रास्ते पर रात के अंधेरे में चलता, वो आसमान की ओर देख मुस्कुरा देता, मानो अपने पुराने साथी को एक आखिरी सलाम भेज रहा हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद, और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।